चलिए, नमस्कार छात्रों। मैं सुरेंद्र गुरु जी आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड का जो संस्कृत किताब है उसका एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है वणिजा कृपणता, बनिया की कंजूसी। एक कंजूस बनिया की कहानी है। देखिए, एक बनिया थे, वह हमेशा अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अपने गांव के बगल के शहर में जाते थे। प्रत्येक दिन बिजनेस करते थे, खरीद बिक्री करते थे, घर आते थे, फिर शहर जाते थे। एक समय की बात है कि एक दिन वो अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से 4000 रुपये कमाए थे। 4000 रुपये कमाए थे, घर वापस आ रहे थे। तो जब अपने गांव के सीमा तक जब आए तो वो देखे कि हमारे रुपये पॉकेट में हैं। कपड़ा के पॉकेट में रख कर और तब फिर अपने पॉकेट में रखे थे। वो देखे कि तब ये रुपये हमारे हैं। फिर घर जब पहुंचे तब देखते हैं कि हमारा रुपया कहीं गिर गया है। वो जिस पॉकेट में रुपया रखे थे वो कहीं गिर गया है। और अंदाज लगाए कि ये रुपया जो है हमारे ही गांव में किसी को मिला होगा, इसलिए कि अपने गांव की सीमा तक आए हैं तो रुपये थे, पॉकेट था वो हमारे पॉकेट में। लेकिन घर पहुंचे हैं तो रुपये नहीं है, पॉकेट रुपया वाला पॉकेट गिर गया है। वो अपने गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया से बोले कि मुखिया जी, आज हमने अपने व्यापार से, बिजनेस से 4000 रुपया कमाया था, घर वापस आ रहा था, अपने गांव की सीमा तक आए हैं तो हम देखे हैं कि रुपये थे, घर पहुंचे हैं तो रुपये नहीं हैं। इसका मतलब है कि अपने ही गांव में किसी को मिला है पॉकेट। आप पूरे गांव में सूचना दिलवा दीजिए कि जिनको मिला होगा वो ला करके रुपये दे देंगे। बनिया के कहने के अनुसार मुखिया पूरे पंचायत में सूचना दिलवा दिए कि एक बनिया के 4000 रुपये खो गए हैं। कोई लाकर उस रुपये को दे देगा तो उसको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। संयोग से एक वृद्धा औरत जो है, बूढ़ी माँ, मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। वही पॉकेट जो है वो रास्ते में गिरा हुआ था रुपया वाला, उसको उठा करके घर लाकर रख दी। खोल कर नहीं देखी कि इसके अंदर है क्या। केवल वो पॉकेट मिला, ला करके घर पर रख दी थी। जब मुखिया के सूचना को सुनी तो अंदाज लगाई कि हो सकता है कि जो हमको मिला है पॉकेट वही तो हो सकता है। वह पॉकेट को उठाई, मुखिया जी के दरवाजे पर चली गई और मुखिया जी से जाकर बोली कि मुखिया जी, आपका सूचना मैं सुनी हूँ तो ये पॉकेट ला करके आपको दे रही हूँ। इस पॉकेट के अंदर क्या है मैं खोल कर नहीं देखी। मंदिर से मैं पूजा करके लौट रही थी तो ये पॉकेट हमको रास्ते में मिला है, ये आपको ला कर दे रही हूँ। अब जिस व्यक्ति का तो रुपया बुलाया है उनको बुलवा करके दे दिया जाए, पूछा जाए कि यही पॉकेट है कि नहीं है। मुखिया जी उस वृद्धा माँ को नमस्कार प्रणाम किए ईमानदारी पर, ये बहुत ईमानदार है। वहीं पर वो बूढ़ी माँ थी। मुखिया जी अपने गांव के, अपने घर के नौकर को भेजे कि जाओ और उस बनिया को बुला कर लाओ। नौकर गया, उस बनिया से कहा कि आपका रुपया जो है मिल गया है, आप चलिए मुखिया जी के दरवाजे पर रुपया लेकर आइए। बनिया जब सुना कि हमारे रुपये मिल गए हैं, दौड़ते हुए आया मुखिया जी के दरवाजे पर। मुखिया जी पूछे कि ये पॉकेट जो है यही है तुम्हारा?
तो बोला कि हाँ यही है। कहे कि ठीक है। देखिए ये बूढ़ी माँ जो है ये ला करके दिया इस पॉकेट को। इनाम रखा गया है 400 रुपया, निकाल करके दे दीजिए। अब वह बोनिया जो है दिमाग लगाया कि हमारे रुपये तो मिल ही गए हैं, कौन सा दिमाग लगाया है कि रुपया इनाम वाला नहीं देना पड़ेगा। तब वह क्या किया कि मुकेश जी के दरवाजे पर जितने लोग थे उन लोगों के सामने पॉकेट को खोल कर रुपया गिनना शुरू कर दिया। गिनने लगा, गिन कर बताया कि मुखिया जी इसमें 4000 रुपये ही हैं, हमारा 4400 रुपया खोया। गलत बोला कि सही? गलत बोल दिया। मुखिया जी कहे कि ये बताओ कि पहले तुम क्यों नहीं बताया कि हमारा 4400 रुपये खो गए हैं? पहले तो तुम बोला था कि 4000 रुपये खो गए हैं और कह रहा है 4400। तो वो बोला कि मैं उस समय भूल गया था, विस्मित हो गया दिमाग से, इसलिए नहीं बता पाया। कहे कि ठीक है अभी बताओ कि तुम्हारा रुपये कितने खो गए हैं, है ना? तो आप बताया कि हमारा 4400 रुपये खो गए। यही कहे कि रुपया तुमको हमको ले लिए अपने हाथ में। कहे कि तुम्हारा 4400 रुपया खोया है और इसमें 4000 ही है। इसका मतलब है कि ये रुपया तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रुपया कहीं और कोई उठा लिया होगा। अब जाओ अपना पता करो कि कौन ले गया है, लेकिन ये रुपया है तुमको नहीं दिया। फिर कहानी है और बोनिया जो है पाया हुआ रुपया फिर खोद दिया, गंवा दिया और वह जो है रोते बिलखते घर चला गया। यही कहानी है। ध्यान दीजिए, आप लोग उसको अच्छा से ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को जरूर उससे लाभ मिलेगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपको हमारी वाणी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।